अस्सलाम वालेकुम। इंटरनेट से पैसे कमाना उनको नामुमकिन लगता है जिनको कोई सिखाने वाला नहीं, क्योंकि इंटरनेट से तो हज़ारों तरीके हैं पैसे कमाने के सिर्फ आज बल्कि कंप्लीट कोर्स स्टार्ट करने के लिए जा रही हूँ। और अगर आप लोग पहले इस वीडियो से लेके आखिरी वीडियो तक कंप्लीट सीख लोगे, समझ लोगे, तो पैसे कमाने के काबिल हो जाओगे। बगैर कोई इन्वेस्टमेंट किए फ्री में काम सीख के शुरू करना है। कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लगनी, अपनी फ्री का तरीका मैं आपको सिखाऊंगी। जो चीज़ इंसान को खुद आती है वही वो दूसरे को अच्छे तरीके से सिखा सकता है, और जो अपने लिए बेहतर लगता है वही दूसरों को भी बताना चाहिए। ब्लॉगिंग किसे कहते हैं, ब्लॉग लिखा कैसे जाता है, अप्रूवल की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, और फिर पैसे कैसे कमाए जाते हैं, ये तमाम चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड की जाएंगी। जिनके पास लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं है और सिर्फ एक मोबाइल ही है तो वो लोग भी ये काम कर सकते हैं। ऐसा इंट्रोडक्शन दे दूं कि ब्लॉगिंग क्या चीज़ है। इंटरनेट पे दो तरह की चीज़ें अवेलेबल हैं, एक वीडियो की फॉर्म में, एक रिटन फॉर्म में। रिटन फॉर्म में जो आर्टिकल्स होते हैं उनको ब्लॉग कहा जाता है। अब आप लोग अगर लिखने लिखाने वाली बात को सुन के परेशान हो गए हैं तो इसके लिए भी आपने परेशान नहीं होना। वो लोग जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं या कम पढ़े लिखे हैं वो भी ये काम कर सकते हैं, और जो लोग तो डिग्री होल्डर्स हैं और अच्छी खासी एजुकेशन है और उनके पास जॉब नहीं है वो तो ये काम बाखूबी कर सकते हैं। और कहीं किसी जॉब को ढूंढने की ज़रूरत नहीं, घर में बैठे एक महीना अगर इसके ऊपर टाइम दे दें, सीख के समझ के इसको करते रहें तो इंशाल्लाह महीने के बाद वो इसकी आउटकम को देख सकते हैं। उनको नौकरी फजूल लगेगी, उनको लगेगा कि बहुत देर कर दी, पहले ये काम शुरू कर दिया होता तो आज तो और भी बहुत ज़्यादा आगे चले गए होते। लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है, आज से ही मैं दोबारा से ये काम स्टार्ट कर रही हूँ सिखाना। पहले मैंने सिखाया लेकिन शायद मैं इतना इफेक्टिवली नहीं सिखा पाई, या फिर बीच में और भी वीडियोस आती रही और आप लोग उस अच्छे तरीके से चीज़ को समझ नहीं सके और हम लोगों का वो सर्कल बीच में कहीं रुक गया। तो अब पॉइंट 1 से लेके लास्ट पॉइंट तक चीज़ों को समझाऊंगी, तमाम सेटिंग्स भी, तमाम रिक्वायरमेंट्स भी, और ट्रैफिक के इश्यूज भी जो हैं सारे हल होंगे। जो लोग ये समझते हैं कि उनको कंप्लीट चीज़ें समझ आ गई हैं उनके लिए ये कोर्स बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप लोग स्किप कर जाते हो और शायद आपको अब पता लगे तो आपको लगे कि ये चीज़ें आप भी कर लें, ये सेटिंग्स आपको भी करनी चाहिए थी। बहरहाल सीखने सिखाने का अमल सारी ज़िंदगी जारी रहता है। हमेशा अपनी फील्ड में सीखते रहना चाहिए ताकि इंसान मज़ीद चीज़ें पता लगती हैं और ज़्यादा ग्रो करता है। आप लोगों को बताने के लिए, समझाने के लिए फिर से मैंने रिसर्च की ताकि कोई ऐसी चीज़ जो मैं स्किप ना कर दूं और आप लोगों को सही समझ ना आए और आप लोगों को फ़ायदा ना हो सके। तो इसलिए आपको सिखाने के लिए जो दोबारा से मैंने रिसर्च की, मुझे खुद भी इतनी बहुत सारी चीज़ें पता चली जो शायद मैं पहले अच्छे तरीके से नहीं कर रही थी, लेकिन अब मेरी वो चीज़ें मज़ीद स्किल्स पॉलिश हो गई तो आपकी भी हो जाएंगी इंशाल्लाह। ब्लॉग्स को पब्लिश करने के लिए आपके पास कोई जगह होनी चाहिए, या तो आपकी अपनी वेबसाइट या फिर आप लोग गूगल से हेल्प ले लो कि गूगल का एक प्रोडक्ट है blogger.com। गूगल उसमें सर्विस प्रोवाइड करता है कि आपको ना ही होस्टिंग और डोमेन खरीदनी नहीं पड़ती। अब अगर आपको होस्टिंग और डोमेन के बारे में नहीं पता तो जब आप अपनी एक वेबसाइट बनाते हो तो आपको पेड होती हैं होस्टिंग एंड डोमेन्स, वो ख़रीदनी पड़ती हैं। लेकिन गूगल का जो प्रोडक्ट है blogger.com, उसके केस में ना तो आपको डोमेन की ज़रूरत है ना ही आपको होस्टिंग की ज़रूरत है। शुरू में आप लोगों को मैं सजेस्ट करूँगी कि आप लोग फ्री ब्लॉगर से स्टार्ट लो, और जब आप लोगों का काम अच्छा चल पड़े, चीज़ों को समझ जाओ, कर लो सब चीज़ें, तो फिर बाद में कहीं जाके आप उसके साथ अपनी डोमेन अटैच कर सकते हो। डोमेन अटैच करने का क्या फ़ायदा है कि जब पहले आपकी फ्री जो वर्जन है ब्लॉगर का, उसकी जो आपकी अर्निंग होगी आधी आपको मिलेगी और आधी रखता है गूगल। लेकिन जब आप डोमेन बाद में अटैच कर दोगे तो सारी की सारी जो वो गूगल एडिसन की अर्निंग है वो आपकी होगी। ये एक अलग टॉपिक है, इसके ऊपर हम लोग डिटेल बात करेंगे, लेकिन पहले हम बात कर रहे थे कि आपने ब्लॉगिंग शुरू कैसे करनी है। तो अगर आप लोगों को ब्लॉगिंग मुश्किल लगती है, लिखने लिखाने के काम में आपको थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, तो मैं आपको बताऊँ कि ज़माना इतना एडवांस हो चुका है कि अब कोई भी लिखने वाला काम शायद ही करता हो, सारा कॉपी पेस्ट वर्क चलता है। और वो कैसे होता है, उसमें प्रॉब्लम्स लोगों को लगती हैं कि वो प्लेजरिज्म या फिर सिमिलर कंटेंट या डुप्लीकेट कंटेंट का प्रॉब्लम आता है, तो वो कंटेंट का जो इशू है वो कैसे सॉल्व होगा वो भी इंशाल्लाह मैं सब चीज़ें डिटेल आपको समझाऊंगी। पहले हम चलते हैं और देखते हैं कि आपने ब्लॉगर पे अकाउंट कैसे बनाना है और उसके ऊपर कैसे इनिशियल स्टार्टिंग की सेटिंग्स करनी है, और कौन सी मिस्टेक्स जो हैं वो आपने नहीं करनी। आप लोगों ने गूगल को ओपन कर लेना है और गूगल में जाके आपने लिखना है blogger.com और इसको सर्च कर लीजिए। तो आपके सामने ऐसे स्क्रीन ओपन हो जाएगी और यहाँ पे करना है क्रिएट योर
ब्लॉग। जब आप लोग इस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने आपका एक इंटरफेस ऐसे आएगा कि आपने अपना जीमेल एंटर करना है। जब आप अपना जीमेल चूज़ करके एंटर कर दोगे तो आप के सामने आ जाएगा का नेम फॉर योर ब्लॉग। तो इसमें मैंने ये एंटर किया मॉडर्न टिप्स, हमने शो। फिर इसमें ये कहेगा कि आपने एड्रेस क्रिएट करना है, चूज़ अ यूआरएल फॉर योर ब्लॉग। तो इसमें मैंने लिखा ना मॉडर्न टिप्स, तो वो कह रहा है कि ये अवेलेबल नहीं है, कुछ नंबर्स दे दीजिए इसके आगे। मैंने 98 लिखा तो ये अवेलेबल है। फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है तो वो अब मुझसे मांग रहा है कि डिस्प्ले नेम क्या होना चाहिए। तो मैं मॉडर्न टिप्स के नाम से अपना ब्लॉग क्रिएट करना चाहती हूँ, तो वो लिखा और फिर इसको नेक्स्ट कर देने 200 वर्ड्स का आप रख सकते हैं, ठीक है। फिर आपके सामने ये आपका ब्लॉगर अकाउंट बन चुका है। सबसे पहले तो इसमें पोस्ट है और अब पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास कोई पोस्ट नहीं। दूसरा स्टैट्स का ऑप्शन है और स्टैट्स के ऑप्शन में आपको पता चलता है कि कितने आपकी ट्रैफिक आई है, कितने व्यूज़ हैं। उसके बाद फिर आप अगर अर्निंग वाले ऑप्शन में जाएं तो उसमें आपको गूगल एडिसन को अटैच करने का ऑप्शन देता है, लेकिन पहले सारी चीज़ें होंगी, सेटिंग्स होंगी, पब्लिकेशंस हो जाएंगी आपके। फिर हम लोग इस पर जाएंगे कि हम लोगों ने इसकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के बाद ये कैसे हमने गूगल एडिसन के लिए अप्लाई करना है। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है पेजेस का। हम लोगों ने इसके डिफरेंट पेजेस क्रिएट करने हैं। वो पेजेस बहुत ज़रूरी हैं आपके गूगल एडिसन को अप्लाई करने से पहले। तो उन पेजेस का भी मैं आपको बताऊंगी कि आपने कैसे क्रिएट करने हैं और उसमें क्या लिखना है। उसके बाद आपका आता है लेआउट और आपने जो थीम इसमें अटैच करनी होती है कि एक प्रॉपर लुक आए आपकी एज अ जस्ट लाइक अ वेबसाइट। तो उसकी अब कुछ अपनी थीम्स भी अवेलेबल हैं और उसके अलावा भी थीम्स अवेलेबल होती हैं इंटरनेट पे, आप उनको अटैच कर सकते हैं। कुछ प्रीमियम थीम्स होती हैं, ख़रीदनी पड़ती हैं, लेकिन ख़रीदने से के अलावा फ्री में भी बहुत सारी मिल जाती हैं। वो भी मैं आपको बताऊँगी कि वो कहाँ से मिलेंगी और फिर उनको अटैच कैसे करना है आपने। जब आप अकाउंट क्रिएट कर लेंगे तो इस तरीके से आपकी प्रोफाइल शो होगी और इसमें अभी कुछ भी नहीं है। कैसे कैसे सेटिंग्स होंगी और कैसे आपने पब्लिश करने हैं अपने ब्लॉग और वो ब्लॉग्स लिखने कैसे हैं, ये तमाम चीज़ें चलेंगी। आज की वीडियो आप उन तमाम लोगों के लिए जो जिनको कुछ भी नहीं पता था कि ब्लॉग क्या होता है, कैसे शुरू करना है, उन्होंने इसी तरीके से अपना अकाउंट बना लेना है। और फिर हम अपनी अगली वीडियो में इस ब्लॉगर अकाउंट की कंप्लीट सेटिंग्स करेंगे और सेटिंग्स के साथ फिर उनको बताऊंगी कि उन्होंने ब्लॉग की पब्लिश कैसे स्टार्ट करनी है।